अहोई अष्टमी व्रत संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस व्रत पर माता पार्वती की पूजा की जाती है। सभी महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखकर शाम को सूर्यास्त के बाद माता की पूजा करती हैं और इसके बाद व्रत पूरा करती हैं। कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति और अखंड सुहाग प्राप्ति की कामना से भी ये व्रत करती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना होता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत दिन भर निर्जल रहकर किया जाता है। अहोई माता का पूजन करने के लिए महिलाएं तड़के उठकर मंदिर में जाती हैं और वहीं पर पूजा के साथ व्रत प्रारंभ होता है और शाम को पूजा करके कथा सुनने के बाद ये व्रत पूरा किया जाता है। कई जगह पर यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद भी खोला जाता है और कई जगह पर यह व्रत तारे दर्शन करने के बाद भी खोला जाता है। इस दिन महिलाएं शाम को दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती हैं और उसके आसपास सेई व सेई के बच्चे भी बनाती हैं। कुछ लोग बाजार में कागज के अहोई माता के रंगीन चित्र लाकर भी पूजा कर सकते हैं। कुछ महिलाएं पूजा के लिए चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन करती हैं। तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले जमीन को साफ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने पर रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं क्या है अहोई अष्टमी का महत्व। इस दिन को कृष्णा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा के राधा कुंड में इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पावन स्नान करने आते हैं। अहोई अष्टमी के पर्व पर माताएं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं। परंपरागत रूप से यह व्रत केवल पुत्रों के लिए रखा जाता था, लेकिन अभी अपने सभी संतानों के कल्याण के लिए आजकल यह व्रत सभी माताएं रखती हैं। माताएं बहुत उत्साह से अहोई माता की पूजा करती हैं और अपनी संतान के दीर्घ स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। तारों के दर्शन तथा पूजन करने के ये व्रत पूर्ण किया जाता है। यह व्रत संतानहीन युगल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अथवा जिन महिलाओं को गर्भधारण में परेशानी हो रही है अथवा जिन महिलाओं का गर्भपात हो गया हो उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं अहोई माता की कथा। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान के दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देकर व्रत तोड़। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याऊ की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है।
गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता, तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उनको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पेट पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा वहां 7 बेटे बहू बैठे हुए हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्ची को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी लेकर आप सब माताएं जो भी अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, वो अहोई अष्टमी व्रत कथा जरूर सुने या पढ़े। अहोई अष्टमी की कथा पढ़ने के बाद आपको अहोई माता की आरती जरूर सुननी है, वरना ये व्रत अधूरा माना जाता है। आइए पढ़ते हैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय अहोई माता, बरमाणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। मैया तू ही है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। हरिओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल पाता। हरिओम जय होई माता, तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। मैया तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। हरिओम जय होई माता। जिस घर तुम रो वासा, ताही घर गुण आता। मैया ताही घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। हरिओम जय होई माता।
तुम बिन सुख न होवे न कोई पुत्र पाता, मैया ने कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता, हरि ओम जय हुई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता शीर निधि की जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय होई माता, मैया जय होई माता। सरिय होई माँ की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। उर्र उमंग अति उपजे पाप उतर जाता, जय होई माता, मैया जय होई माता। आप सभी बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।